राम राम पशुपालक भाइयों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में सर्दी जुकाम बुखार, ठीक है, न्यूमोनिया जिसे हम बोलते हैं, या फिर पशुओं के कहीं पर भी जख्म हो उसकी पूरी जानकारी के बारे में, उसकी एंटीबायोटिक बोलस के बारे में। अगर पशुपालक भाइयों आपने सभी तरह के एंटीबायोटिक यूज कर लिए हैं, उनका बॉडी पर पशु की रेजिडेंस हो चुका है, तो आप एक बार सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का यूज अवश्य करें। और जो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बोलस है वो उसका जो ब्रांड नेम है दोस्तों वो है वेटसिप। यह सुसीमा फार्मास्यूटिकल्स की एक कंपनी है, उसकी यह ड्रग आती है। और हमारे साथ रामराज जी जुड़ चुके हैं, ये आपको बताएंगे वेटसिप बोलस के बारे में तथा इसकी पूरी जानकारी के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा रामराज जी, यह बोलस किस किस सिचुएशन में पशुपालक पशु को दे? ये सर एक तो ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ईच अनकोटेड बोलस में 3000 mg ठीक है, साल्ट आता है। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन ओके, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ग्राम नेगेटिव ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव एरोबिक नेरोबिक रेस्टेंट बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। यह कौन कौन सी बीमारी में काम करता है? जैसे मैंने बोला था कि सर्दी है, जुकाम है, न्यूमोनिया है, खांसी है, बुखार है, या फिर कोई घाव है, या फिर इसके अलावा बताइए आप। जी सर, जैसे आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं यहाँ पर जिस बीमारी में, या एंटीबायोटिक ज्यादातर यूज ही होता है ओके ओके ओके, एनी ट्रीटमेंट में। ठीक है जी। तो एनी ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक यूज करने के बाद फॉलोअप में बोलस फॉर्म में आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यह बोलस किस किस सिचुएशन में पशुपालक साथी को देना चाहिए? जैसे आरटीआई यूटीआई इन्फेक्शन है, मैस्टाइटिस है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन केसेस है। ठीक है दोस्तों, आरटीआई का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, मतलब कि श्वसन से, मतलब कि जो फेफड़े हो पशु के, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें मलगम जमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आरटीआई। और जीटीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो, मतलब कि पशु का में कुछ ऐसा कुछ खा लिया है, उसमें पशु के है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन को कवर करने के लिए यह बोलस डॉक्टर के द्वारा उसको पशु को दी जाती है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, पशु को कोई भी ऑपरेशन करवाया है डॉक्टर के वेटनरी सर्जन के द्वारा, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करवा लिया पशु का, तो इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, उसको इन्फेक्शन को कवर करने के लिए पहले और बाद में डॉक्टर के द्वारा यूज में लाई जाने वाली है बोलस है। इसके अलावा दोस्तों, पशु को कई दफा क्या हो जाता है कि पेट में जोड़े हो जाते हैं, और जोड़े कई बार पशुपालक संभालता नहीं है पशु को, ठीक है, तो बोम से निकलते उसको घाव इतने हो जाते हैं, मतलब बद बदतर हो जाता है पशु। तो उस सिचुएशन को क्योर करने के लिए है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रग है। क्योंकि दोस्तों पशु को अगर घाव होंगे तो सरासरी दोस्तों उसको हार्म्स होगा, पशु को दिक्कत होगी, तकलीफ बढ़ेगी। तो घाव को कवर करने के लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, आपके पशु को मस्टैटिस समस्या, मतलब कि थड़ेला रोग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, थड़ में सूजन है, छिछड़े आते हैं, या फिर लाल लाल थन टपकता पशु का, ठीक है, मतलब कि पशु को मस्टैटिस समस्या या फिर फाइब्रोसिस की समस्या है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा 3 से 5 दिन का कोर्स चलाया जाता है और उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैट्रेटाइटिस की समस्या जिसको हम बोलते हैं, बच्चेदानी इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, या फिर पशु की जेर अटक गई है, ठीक है, ये डॉक्टर के द्वारा भाई मतलब कि पशु की जेर निकालवाई गई है और उसमें बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इस बोलस का यूज किया जाता है। उसमें काफी ज्यादा अल्टीमेट रिजल्ट मिलते हैं पशुपालक को। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस बोलस की खुराक के बारे में, मतलब पशुपालक भाइयों को पशु को किस तरीके से इसकी डोज देनी चाहिए। अगर आपका पशु 400 kg का, मतलब 400 किलोग्राम का है, ठीक है, तो आपको एक एक बोलस सुबह शाम आप अपने पशु को इसकी खुराक दें, ठीक है। ज्यादा डोज पशु की सेहत के लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है। कई पशुपालक भाई ना 2-2 बोलस का यूज करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका छोटा पशु है, ठीक है, कोई भाई छोटा जिसमें 100 किलो वेट है या फिर 50 किलो वेट है, अगर 100 किलो वेट है दोस्तों, ठीक है, तो आपको 1/4 हिस्सा आपको अपने पशु को देना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि कोई कटिया बच्चिया बछेरा, ठीक है, उसमें आप 100 किलो का जो है आपका पशु, तो आप उसको ये खुराक दे सकते हैं। पहले दोस्तों आपका शुअर है, शुअर फार्म भी करते हैं ना आजकल, शुअर फार्मिंग की तरफ पशुपालक जो है साथी हैं वो काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो जो शुअर फार्म कर रहे हैं मेरे भाई,
उनके लिए मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि शुगर में 200, 250, 300 किलो वेट होता है, तो आधी आधी गोली आप उसको सुबह शाम भी दे सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा इसके अल्टीमेट फायदे मिलेंगे आपको। और पशुपालक भाइयों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूर्ण रूप से प्रेगनेंसी सेफ है। और लैक्टेशन में दोस्तों, अगर पशु मतलब कि आपका मतलब कि दूध दे रहा है, ठीक है, तो आपका दूध में थोड़ी थोड़ी समस्या आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बात बताना चाहूँ, आप हैंगअप बोलोस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पशु को जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो पशु अक्सर थोड़ा सा मतलब कि सेडेशन स्ट्रेस टाइप का हो जाता है, ठीक है। इंसान ही होता है दोस्तों, वो तो पशु है, ठीक है। तो उसको कोई भी भूखे बोलस आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।